कभी कभी हम कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जिन्हें लगता है कि आप जो कुछ भी बता रहे हैं वो आपका तजुर्बा नहीं, सिर्फ आपके दिमाग का खेल है। जबकि मेरा मानना है कि हम वही समझा सकते हैं जो हमने अनुभव किया होता है। जितना गहरा अनुभव उतना बेहतर आपका उस चीज के बारे में ज्ञान। ऐसे ही एक अनुभव से प्रेरित और एक सच्ची इंसिडेंट पे आधारित है आज की कहानी। हाय, नमस्कार, सलाम एंड सत श्री अकाल। आपका खुद का आरकेसी यानी मैं रोहित कुमार चौहान फ्रॉम पथ प्रदर्शक पाथ डेमोस्ट्रेटर एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए विचार, थॉट, कहानी या अनुभव के साथ। और आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल जिसे नाम दे दिया गया है 98.4 टाइम्स 100 का, यानी 98.100 का। मेरे फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए गूगल सर्च करें रोहित @ प्रदर्शक और पेज को लाइक और फॉलो करें। और YouTube चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब टैब पे अभी क्लिक करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। अभी हाल ही में मेरे एक नोन ने अपने एक फ्रेंड के बेटे से मुझे मिलने के लिए कहा। लड़का थोड़ा डिप्रेशन में था। एक टाइम पे सबसे बातचीत करने वाला, जॉली नेचर रखने वाला, पढ़ाई में अच्छा एक शख्स आज पहले से अलग था। पेरेंट्स परेशान, दोस्त परेशान और इन सबसे ज्यादा वो खुद परेशान। ऐसा मुझे बताया गया। मैंने सवाल किया, उससे बात की, जवाब मिला कुछ बताता नहीं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है ना बताने वाली, और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम कि क्यों। तो इसी पे आज करेंगे विचार। इन शॉर्ट, अगर मैं आपको बताऊं तो आज का वीडियो पेरेंट्स और बच्चों के परस्पर संबंधों, हर इंसान की एक अननोन खोज जो उसे सहारा दे सके, आज के कॉम्पिटिटिव समाज का एक प्रतिबिंब दर्शाएगी। और आपसे गुजारिश कि विचार पे विचार जरूर कीजिएगा। टाइम हैज चेंज्ड और आज लोग चाहे पेरेंट्स हो, बच्चे हों, आपस में कहीं वो पहले वाला बॉन्ड और कनेक्शन लूज कर चुके हैं। क्योंकि आज परेशानियां, पर्सनल रिलेशंस, कंपटीशन का स्ट्रेस, डिससैटिस्फैक्शन और सोशल लाइफस्टाइल इतना चेंज हो गया है कि उसके इफेक्ट से बचने के लिए हर शख्स एक ऑप्शन की तलाश में रहता है जहां वो सब कुछ भूल के अपने लिए जी सके। फिर चाहे वो ऑनलाइन डेटिंग साइट्स हो या अपने इंटरेस्ट और ड्रीम्स को पूरा करने का पैशन। अब बंदा खुद का देखे या बच्चों का। पेरेंट्स बुरा ना माने, हो सकता है कि आप बहुत अच्छे पेरेंट्स हो, लाइक माई पेरेंट्स, जो अपने बच्चों की हर बात जानते हैं, प्यार से लेके ब्रेकअप तक और कितनी बार और किससे प्यार हुआ यहाँ तक, और विस्की से लेके वोडका तक। ये ओपननेस नहीं है, दिस इज ट्रस्ट, फेथ, रिस्पेक्ट एंड बॉन्ड। एंड द रिजल्ट इज कि आप कभी अकेले नहीं होते और शायद गलत भी नहीं जाते। यू ऑलवेज हैव ए सपोर्ट। लेकिन आज बहुत जगह ये मिस भी होता है, और यही कारण है कि किसी बात या परेशानी के कारण का पता ना होना, लैक ऑफ बॉन्डिंग। जिंदगी जीने का और अपने लिए खुशी तलाशने का हक सबको है, और मैं ये बात हमेशा कहता हूँ। बट जब वो खुशी नहीं मिलती तो हम अकेला और हारा हुआ महसूस करने लगते हैं, और फिर आता है स्ट्रेस, डिप्रेशन और कभी कभी उससे भी वर्स्ट स्टेज। और शायद ऐसा ही कुछ था उस लड़के के साथ, अपने लिए खुशी की तलाश, और वो भी प्यार की। मैं लड़के से मिला, लड़का इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि उसने मुझे कुछ बताया नहीं। उसे कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं थी, ये उसके पेरेंट्स ऑलरेडी कंफर्म कर चुके थे। और मैं कोई डॉक्टर या साइकेट्रिस्ट नहीं हूं जो ऐसे केसेस सॉल्व करता हूं। बट मेरा मानना है कि इस दुनिया में हर शख्स अपनी फीलिंग्स किसी ना किसी के साथ शेयर जरूर करना चाहता है, क्योंकि ऐसा करके वो एक सुकून महसूस करता है। और वो शेयर सिर्फ तब करता है जब उसे यकीन होता है कि आप उसकी बात को समझेंगे और उसका साथ देंगे, क्योंकि उसे सपोर्ट की जरूरत होती है। एक परेशान इंसान कभी सही या गलत नहीं समझता। अब ये सुनने वाले पर निर्भर करता है कि वो उसकी मदद करता है या उसे बर्बाद। खैर, पहली मुलाकात रंग नहीं लाई। 2 दिन बाद मैं उससे फिर मिला, और इस बार घर से बाहर खुली हवा में लड़के से कुछ बातें की और जाना कि लड़का वाकई ही अच्छा है, बस दिल का थोड़ा सेंटी है। आई एम श्योर अब जब वो इस वीडियो को सुनेगा तो हंसेगा जरूर। मैंने उसे पूछा, लड़की ने मना कर दिया क्या? लड़के ने पूछा, आपको कैसे पता? आई सेड, पता नहीं है, बस तुमसे पूछ रहा हूं। लड़का बोला, मना नहीं किया बट हाँ भी नहीं की। मैंने कहा, तो इस वजह से तुमने सबको परेशान कर रखा है। ही सेड, मैं उससे सच्चा प्यार करता हूं। आई कांट लिव विदाउट हर। ये जो कॉलेज में पहुंचते ही बहुत से लोगों को सच्चा प्यार हो जाता है, ये बहुत कमाल का होता है, एकदम सच्चा। मुझे भी ठीक ऐसा ही लगा था जब मुझे हुआ था। खैर, मैंने उससे कहा, तुम तो नहीं जी पाओगे, लेकिन वो तो जी लेगी तुम्हारे बिना। उसने कहा, पता नहीं। आई सेड, मुझे पता है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस तुमसे ज्यादा है। मैंने उसे पूछा, तुम्हें पता है उसने मना क्यों किया? उसने कहा, उसे कोई और पसंद है।
एक कमाल की बात हम इंसानों के साथ ये है कि पता होता है कि लड़की के दरवाजे पे किसी और की बारात आ चुकी है, फिर भी दिल की तसल्ली के लिए सोच के रखते हैं कि क्या पता दूल्हा लास्ट मोमेंट पे दहेज की मांग रख दे और शादी से इनकार कर दे, या कोई ठीक वैसा ही चमत्कार हो जाए जैसे रब ने बना दी जोड़ी में सुरेंद्र साहनी के साथ हुआ था। और वहीं मेरी एंट्री कि अब तो लड़की को रुसवा होने से मैं ही बचाऊंगा। कमाल है हम इंसान, लेकिन अच्छी बात यह है कि आखिर उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। बस ऐसे ही लड़के को पता था कि लड़की क्लियरली मना कर चुकी थी, फिर भी आज का पंछी, अरे भाई जब अगली बोल चुकी है कि उसे कोई और पसंद है तो वो मना ही होता है। मैंने हंसते हुए कहा, मीन्स तुम्हें उसमें रब दिखा, तुम्हें उससे प्यार हो गया, और उसे किसी और में रब दिखा, उसे उससे प्यार हो गया। लड़के को बात थोड़ी बुरी लग गई और वो लाजमी भी था। किसी के जख्म पे नमक डालो तो उससे थैंक्स की उम्मीद कैसे कर सकते हो, लेकिन कभी दवा भी चोट पे लगती है तो एक पेन देती है। वो बोल पड़ा, आपने कभी प्यार किया है? बात एक्चुअली प्यार की नहीं थी, बात थी रिजेक्शन की। हम जो अपनी लाइफ में साइकोलॉजिकल स्ट्रेस फील करते हैं और फिर धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये किसी चीज से लगाव यानी अटैचमेंट से ज्यादा होता है उस चीज का हासिल ना हो पाना या उसका गम, मीन्स हार या रिजेक्शन एक्सेप्ट ना कर पाना। और ये सिर्फ प्यार में नहीं होता, हमारी पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल लाइफ सब जगह होता है। हम सब लगाव कम और हासिल करने की जिद ज्यादा रखते हैं, क्योंकि अगर हर बार लगाव हो तो चीज हासिल हो जाने के बाद उसकी इंपॉर्टेंस कम ना हो, लेकिन अक्सर हो जाती है। और इसी जिद का नतीजा होता है उसका ना मिलने पे दुख, स्ट्रेस और फिर अपना आपा खो देने का खतरा। खैर ये एक कॉमन प्रॉब्लम है एज वी आर ह्यूमंस, बट अगर ऐसी कोई सिचुएशन बढ़ जाए तो दिक्कत है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा नुकसान खुद का होता है। खैर लड़के के सवाल का जवाब देना उतना ही जरूरी था जितना लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी। मैंने कहा, कभी नहीं। अगर यहां मैं 2 मिनट का पॉज ले लूं तो मुझे जानने वालों के मन में 1-2 मिनट में यह सवाल नहीं सिर्फ जवाब आएगा कि झूठ बोल रहा है। इसलिए बिना पॉज लिए आगे बढ़ते हैं। खैर मैंने उसे कहा, दोस्त मैंने कभी प्यार नहीं किया। कभी सिर्फ वो प्यार करते हैं जिनका दिल छोटा होता है। बड़े दिल वालों को प्यार बहुत बार हुआ होता है, और प्यार अगर सच्चा हो तो मैंने सुना है कि कभी पूरा भी नहीं होता, जैसे तुम्हारा। लड़का मुस्कुराया क्योंकि उसे साथ मिल गया था। उसने कहा, फिर आपने क्या किया? मैंने कहा, हर बार दूसरा प्यार, क्योंकि प्यार इंसान के अंदर एक फीलिंग है, यानी एक भावना। वो अगर वाकई ही आपके अंदर है तो वो हमेशा रहेगी, और लोग उन फीलिंग्स को पैदा करने वाले। अगर एक बार पैदा हुई तो स्वाभाविक है दूसरी बार भी पैदा हो सकती है। जरूरत है तो आपको सिर्फ उस फीलिंग को अपने अंदर सलामत रखने की। लेकिन अक्सर लोग प्यार में हार के नेगेटिव हो जाते हैं, या तो खुद के लिए या जिससे प्यार करते हैं उसके लिए। और मेरा मानना है कि वो प्यार नहीं है। मैंने कहा, प्यार 2 लोगों के बीच एक कनेक्शन है, एक्सेप्टेंस है, ट्रस्ट है, फेथ है, सैक्रिफाइस है, रेस नहीं है। और तुम उसे रेस मान रहे हो, और जब प्यार को रेस माना जाए तो वो प्यार नहीं होता, कंपटीशन होता है, और कंपटीशन में हार दुख देती ही है। उसने कहा, तो मैं क्या मानूं? मैंने कहा, सच्चा प्यार, जैसा तुमने कहा, इसे जो कभी पूरा नहीं होता। कहा, हाँ, और कभी दिल और दिमाग से जाता भी नहीं, और हमेशा आपको एक मुस्कुराहट देता है जब जब आप उसे याद करते हैं। लड़के ने सवाल किया, आपको दुख नहीं होता? मैंने कहा, नहीं, दुख उस चीज का होता है जो आप खो चुके होते हैं। जो दिल में रह जाए वो दुख नहीं, हमेशा खुशी देती है। बातें चलती रही और आखिरकार लड़का समझ गया कि उसे करना क्या है। आज लड़का पहले जैसा है और तलाश में है एक सच्चे प्यार की। हमेशा याद रखिए कि प्यार करने में कोई बुराई नहीं है, बहुत खूबसूरत एहसास है जैसा सब मानते हैं। लेकिन प्यार ना तो जबरदस्ती पाया जा सकता है ना कराया जा सकता है, और प्यार के चक्कर में आप खुद को भी बर्बाद नहीं कर सकते। आपका खुद से प्यार करना और जो आपके अपने हैं उनसे प्यार करना सबसे पहली जरूरत है। अगर आप खुद से प्यार न कर पाए तो किसी और से शायद ही कर पाएंगे। तो प्यार को फीलिंग ही बनाए रखिए, उसे रेस मत बनाइए कि अगर रेस में भाग लिया है तो सिर्फ जीतना ही है। कभी कभी हार का भी अपना ही मजा होता है। जरूरत है तो सिर्फ समझने की। विचार था, और अगर विचार पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी जिंदगी जरूर एंजॉय कीजिए, जो आपको खुशी दे वो जरूर कीजिए, लेकिन कनेक्टेड रहिए ताकि कारण पता रहे और ऐसी छोटी छोटी चीजें घर में ही सॉल्व हो जाए। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। जल्दी ही फिर हाजिर होऊंगा एक नई कहानी अनुभव के साथ।
तब तक के लिए स्टे साइकोलॉजिकली हैप्पी। बाय बाय।